नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। एयरलाइंस और ट्रैवल से इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ले लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्रेंड्स, यदि आप आगे आने वाले समय में ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक नई लेटेस्ट खबर आ चुकी है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार 17 मई और 18 मई की रात से अब दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को बंद किया जा रहा है। यानी कि आगे आने वाले समय में इंडिगो और गो एयर की जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट होंगी वो सभी की सभी फ़्लाइटें अब टर्मिनल 3 से ऑपरेट होने वाली है। टर्मिनल 2 को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये डिसीजन उस समय लिया गया है जब दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़्लाइटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जिस कारण से यहाँ पर अब दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल टर्मिनल 3 को ही चालू रखा जाएगा। यानी कि अब आगे आने वाले समय में यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको केवल टर्मिनल 3 पर ही आना है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट से एक और छोटी सी अपडेट आ रही है, वो ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने बीते कल 129 मीट्रिक टन का मेडिकल सप्लाई हैंडल किया है। ये सभी की सभी मेडिकल सप्लाई जो है कोरोना वायरस को देखते हुए दूसरे देशों से भारत की मदद के लिए भेजा गया है। इनमें से ज़्यादातर सप्लाई यूके, इजिप्ट और स्पेन जैसे देशों से दिल्ली एयरपोर्ट पर आई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ चुकी है। यदि आपके पास एयर इंडिया का कंफर्म टिकट है और वो किसी कारण से फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगने के कारण अब वो कैंसिल हो चुका है, तो इसको लेकर एयर इंडिया की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अब आप अपनी कैंसिल टिकट को एक बार रीशेड्यूल करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप उसके ऊपर रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो आप रिफ़ंड भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप केवल एक बार ही उसको रीशेड्यूल करा पाएंगे। और इसके अलावा यदि आप फ्यूचर की डेट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 31 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया है। उस समय तक आप अपनी उस टिकट के ऊपर एक दूसरी टिकट की भी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ गई है। बीते कल हरदीप सिंह पुरी ने फिर दोबारा से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटें अभी भी ऑपरेट हो रही हैं। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से 83 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर्स को इसकी सेवाएं दे दी हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी इसको लेकर रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते रहते हैं कि वंदे भारत मिशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लूटा गया था और एक फ़्लाइट को लेकर यहाँ पर एयर इंडिया ने 2 से 3 गुना टिकट का दाम चार्ज किया था। बीते कल 3000 से भी अधिक लोग वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से भारत में आए थे और ये मिशन आज भी चालू है। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि जो पैसेंजर्स भी भारत में 14 दिन से ज़्यादा स्टे कर रहे हैं उन सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया में जाता भी है तो उसके ऊपर यहाँ पर जेल और साथ ही साथ जुर्माने की बात कही गई थी, जिसको लेकर अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई की गई है और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा लिया गया डिसीजन को सही बताया है। यानी कि इस समय जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए पूरी तरीके से उड़ानें बंद हैं और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है कोई भी भारतीय पैसेंजर्स को ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करने की अनुमति नहीं दे रही है। लेकिन इसको लेकर एक अच्छी खबर यह है कि 15 मई के बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है भारत में अपनी रिपेट्रिएशन फ़्लाइटों को चालू कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर स्पेन से आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि स्पेन की गवर्नमेंट जो है 20 मई के बाद PCR टेस्ट उन सभी लोगों के लिए बंद कर रही है जो लोग भी यूके के नागरिक हैं और यूके से ट्रैवल करके स्पेन में आ रहे हैं। स्पेन यहाँ पर पहला ऐसा देश बनेगा जो इस तरीके का नियम यूके के पैसेंजर्स के लिए लेकर आ रहा है। यानी कि अब यदि आप स्पेन जाना चाहते हैं यूके से तो आप बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के ही ट्रैवल करके जा सकते हैं। स्पेन के द्वारा ये नया नियम इसलिए लाया गया है क्योंकि इस समय यूके में कोरोना वायरस के केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और नए कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं। और इसके अलावा यूके में लगभग सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लग चुकी है। यही कारण है कि अब स्पेन की गवर्नमेंट की तरफ से इस एग्जम्पशन को लाया गया है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपके साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे। ये वीडियो जो है कोलकाता एयरपोर्ट का है। आपको बताना चाहेंगे कि ये नज़ारा जो है बीते कल का है जब कोलकाता एयरपोर्ट पर थोड़ी सी बारिश हो गई, जिसके बाद इस तरीके का नज़ारा वहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर इससे पहले भी कोलकाता एयरपोर्ट पर ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट पहले भी सामने आया है, जब थोड़ी सी बारिश के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर फ़्लाइटें बंद हो गई और पूरी तरीके से रनवे जो है पानी में डूब चुका था।
यही सेम नज़ारा बीते कल भी सामने आया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कुवैत से आ रही है। कुवैत की गवर्नमेंट जो है भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें काफ़ी लंबे समय से बंद करके बैठी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर भारत के साथ साथ कुवैत की सरकार ने नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इन सभी देशों से भी अपनी सीधी उड़ानें बंद कर दी है। यानी कि अब कोई भी पैसेंजर्स इन सभी देशों से भी कुवैत में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। इससे पहले जो है यूएई और भी दुनिया के कई सारे देश जो हैं भारत और भारत के पड़ोसी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इन सभी देशों में भी कोरोना वायरस के केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और भारतीय वेरिएंट जो कोरोना वायरस है वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी फैल रहा है, जिस कारण से अब कोई भी देश भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद कर रहा है और कोई भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं कर रहा है। अगली अपडेट फ्रेंड्स यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से ले लेते हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जो मेट्रो का काम चालू था, यानी कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन को बेंगलुरु सिटी से जोड़ने वाला था, उसको लेकर यहाँ पर डेडलाइन सामने आ गई है। यानी कि ये कब तक कंप्लीट होगा, इसको लेकर कर्नाटका के राज्य सरकार ने 2025 का समय दे दिया है। यानी कि 2025 से पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मेट्रो स्टेशन का काम बनकर तैयार हो जाएगा और जो लोग भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते थे वो अब सीधे बेंगलुरु एयरपोर्ट से बेंगलुरु सिटी के लिए ट्रैवल करके जा सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट को शहर से जोड़ने के लिए बीच में ट्रेन सेवा भी चालू की गई थी, लेकिन अभी तक ट्रेन सेवा इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेन को छोड़कर कैब से ही अपना ट्रैवल पूरा कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक बार यहाँ पर मेट्रो सेवा चालू हो जाती है तो उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेंगलुरु शहर से जोड़ने में आसानी होगी। अगली बड़ी खबर यहाँ पर यूएई से ले लेते हैं। यूएई और बहरीन, ये इन दो देशों ने मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिस एग्रीमेंट के तहत इन दोनों देशों के पैसेंजर्स एक दूसरे के देश में बिना किसी कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के ही ट्रैवल करके जा सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके का एग्रीमेंट जो है बहुत सारे देशों ने चालू किया हुआ था, लेकिन रिसेंटली लगभग सारे एग्रीमेंट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट और बहरीन की गवर्नमेंट जो है फिर दोबारा से इस तरीके का एग्रीमेंट कर रही है, जिसमें जिन लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है वो सभी के सभी लोग बिना किसी क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में वैक्सीन को लेकर यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में अब तक 18 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। यहाँ पर बीते कल हरदीप सिंह पुरी की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि भारत सरकार ने मई, जून और जुलाई इन 3 महीने में कितनी वैक्सीन लगाएगी, इसको लेकर पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली है और इसका ऑर्डर जो है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक इन दोनों वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दे दिया है। साथ ही साथ इसका एडवांस में पेमेंट भी हो चुका है। ये जानकारी खुद यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आई है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि पिछले 10 से 15 दिनों में देखा गया है कि वैक्सीन लगाने की रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और अब आम लोगों को वैक्सीन जो है काफ़ी कम लग रही है। जितनी उम्मीद थी अब उस हिसाब से लोगों को यहाँ पर वैक्सीन समय पर नहीं मिल पा रही है। फ्रेंड्स आज की खबरों में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके अलावा आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। वीडियो के आखिरी में आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स, इस समय जिस तरीके का माहौल है आप प्लीज़ घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ना निकलें।